नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी राही क्लास में। मैं सुनील और पढ़ रहे हैं हम इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। चलिए देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले हम जानेंगे भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। कितने? 6 भागों में किया गया है। भारत का भौतिक विभाजन भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 देखेंगे उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान। दूसरा देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का ये जो हमारा है ये उत्तर का, ये जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला एरिया जो आता है इसका क्या बोलते हैं? उत्तर का पर्वतीय मैदान बोलते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, अर्थात ये वाला जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो क्षेत्र है ये वाले बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तीसरी बोलते हैं प्रायद्वीपीय मैदान। प्रायद्वीपीय मैदान हम बोलेंगे उच्च भूमि मैदान और दक्कन का पठार या दक्कन प्लेटू और मेघालय का पठार को संयुक्त रूप से मिलाकर बोलेंगे प्रायद्वीपीय मैदान। तीसरा बोलेंगे, अगला बोलेंगे समुद्र तटीय मैदान, यानी जो समुद्र तट से लगा हुआ भाग है इसे बोलेंगे समुद्र तटीय मैदान। अगला बोलेंगे द्वीप समूह, यानी जितने भारत के द्वीप हैं वो द्वीप समूह। फिर बोलेंगे अगला जो हमारा आएगा उसे बोलेंगे थार का मरुस्थल। चलिए हम क्रम से इसको लिख लेते हैं। पहले नंबर 1 आएगा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। दूसरा आएगा हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय में तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय। तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय मैदान। प्रायद्वीपीय मैदान में हम 3 क्षेत्रों को लेते हैं। नंबर आएगा उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा मेघालय का पठार। दूसरा आ जाएगा मेघालय का पठार। और हमारा तीसरा आ जाएगा दक्कन ट्राइब, यानी दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू यानी पठार। ये हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय मैदान के अंतर्गत। हमारा चौथा आएगा, हमारा जो चौथा आएगा वो आएगा समुद्र तटीय मैदान। चौथा हमारा आएगा समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। और हमारा पांचवा आएगा द्वीप समूह। पांचवा कौन सा आएगा? द्वीप समूह। पांचवा हमारा आएगा द्वीप समूह।
हमारा पांचवा आएगा द्वीप समूह। द्वीप समूह। और छठा आ जाएगा ये थार, यानी रेगिस्तान व मरुस्थल, जो उसे बोलेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। दूसरी बात, आप सबको पता है थार का मरुस्थल कहाँ है? थार का मरुस्थल कहाँ है? यानी भारत में जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है? आप बताएंगे राजस्थान में है। इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। लेकिन आप कमेंट करना, शीत मरुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है? शीत मरुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन लद्दाख, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। आप कमेंट करना कौन सा शीत मरुस्थल है। अब हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान को हमने देखा 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर का पर्वतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार। के अंतर्गत हम 3 क्षेत्र देखे थे, उच्च भूमि क्षेत्र और मेघालय का पठार और तीसरा दक्कन का पठार। कौन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर बोलते हैं प्रायद्वीपीय मैदान। अगर अगला देखते हैं, अगला बोले थे जो चौथा नंबर पर है वो समुद्र तटीय मैदान, यानी जो समुद्र ये गुजरात तट से लेकर पश्चिम बंगाल का जो ये तटवांकी है ये इसे बोलते हैं समुद्र तटीय मैदान। और अगला देखते हैं द्वीप समूह, यानी देखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और इधर लक्षद्वीप हो गया। जितने भारत के द्वीप समूह हैं उसको भी एक भाग में बांटा। अगला रखा गया है थार का मरुस्थल। ये हमारे हो गए भारत का भौतिक विभाजन। दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करें सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय मैदान। आज हम चर्चा किसी करेंगे? उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर के पर्वतीय मैदान को हम 3 रूप से, मुख्यतः 3 रूप से बांटे हैं। उत्तर के पर्वतीय मैदान को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटे हैं। नंबर 1 देखेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस पर्वत श्रेणी मान लेते हैं। ट्रांस पर्वत श्रेणी या कह सकते हो इसे रेंज। ट्रांस पर्वत श्रेणी या रेंज। दूसरा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। तीसरा पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांस हिमालय या ट्रांस पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम ट्रांस हिमालय। उत्तर का पर्वतीय मैदान में आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय।
अब देखेंगे ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ पर है और कितने क्षेत्रों पर है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हालांकि ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। हालांकि जब ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, जिसमें से एक श्रेणी हमारी तिब्बत में, यानी वर्तमान चाइना में, तिब्बत में स्थित है। जो हमारी एक श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, एक श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं वो हिमालय से बहुत प्राचीन हैं, यानी हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं और ट्रांस हिमालय हिमालय से बहुत प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी है और ये वर्ष भर हिमच्छादित रहते हैं। हिमच्छादित मतलब रहते हैं कि यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। यहाँ की खूबसूरती ओनली हिम से ही देखी जा सकती है। इसे ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत में कैलाश श्रेणी से, तिब्बत में कैलाश रेंज, जबकि जम्मू कश्मीर एवं भारत में काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी ये 3 श्रेणियां भारत में विस्तृत हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम आपसे पूछ सकता हूं कि काराकोरम श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। आपको बताना होगा उत्तर में जो हमारी है काराकोरम श्रेणी, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। और जो हमारी तिब्बत में ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी जो तिब्बत में है उसे बोलते हैं कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी। तो यह भी याद रखना, जो वर्तमान में चाइना के अधिकार में, नहीं चीन के अधिकार में है। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ लिख लेते हैं इसको। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या रेंज। दूसरा क्या हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। फिर हो जाएगी हमारी जास्कर श्रेणी, ये हमारी 3 श्रेणियां हो गई भारत में और एक हमारी बचती है कैलाश श्रेणी। चौथी हमारी क्या हो जाएगी? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा काराकोरम श्रेणी में कुल कितनी श्रेणियां आती हैं? या काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। दूसरी पूछेगा काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन श्रेणी है? तो आपका जवाब होना चाहिए लद्दाख श्रेणी है। हालांकि पूछेगा ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में श्रेणी कौन सी, तो आपका जवाब होना चाहिए कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी कहाँ है? वो तिब्बत में पड़ती है। दूसरी बात, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी।
सिंधु नदी, सिंधु नदी चोमा युग्मा ग्लेशियर से निकल रही है। मानसरोवर झील के पास चोमा युग्मा ग्लेशियर से निकलकर पीओके में आकर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में, लद्दाख में बुंजी नामक स्थान पर गाज का निर्माण करती। कहाँ पर? बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी, ये हमारी कौन सी सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी कहाँ पर? मानसरोवर झील के पास से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए, उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर या लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख या पीओके के बुंजी नामक स्थान पे एक गार्ज का निर्माण करते हैं। गार्ज यानी कैनियन का निर्माण भी करती हैं, तो याद भी रखना। दूसरी बात, लद्दाख श्रेणी में जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा है जिसे बोलते हैं खारदोंगला दर्रा। तो खारदोंगला दर्रा से पूछेगा कौन श्रेणी में, आपको बताना होगा लद्दाख श्रेणी में है। दूसरा, काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा है, जो अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय अंगारा लैंड का भाग है, यानी यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है, जबकि हिमालय किसका भाग है? हिमालय हमारा भाग है। हालांकि हिमालय की बात करते हैं, हिमालय हमारा भाग है। हिमालय ये हमारा हिमालय हो गया। ये हिमालय होगा। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है, जबकि हिमालय 33 सागर का भाग है। किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। अब 33 सागर कैसे कहते हैं? देखिए पहले 33 सागर, हमारा जो मेन भारत है, अर्थात ये हमारा भारत हो गया। ये भारत हमारा मुख्य भारत था, यानी ये आता था गोंडवाना लैंड में। कौन सा आता है? ये भाग आता है गोंडवाना लैंड में। यहाँ पर हुआ करता था 33 सागर। अगर हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी बात, हिमालय की उत्पत्ति सेनाजोइक कल्प में हुई थी। कौन से कल्प में हुई थी? सेनाजोइक आपसे पूछ सकता है, सेनाजोइक कल्प। ये हिमालय की उत्पत्ति हुई कौन से काल युग में हुई है? सेनाजोइक कल्प में हुई है। दूसरी बात, हिमालय की हम बात करें, हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत देखेंगे तो ये कहता है कोबर, पहले जो भारत था यहाँ पर हुआ करता था 33 सागर। यहाँ पर हुआ करता था 33 सागर। 33 सागर, ये जो 33 सागर है, हमारा मेन भारत ये हुआ करता था। हमारा मेन भारत ये हुआ करता था। ये भाग पड़ता था हमारा भारत में मुख्य भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अर्थात कहने का मतलब है गोंडवाना लैंड का ये भाग था। कौन सा? गोंडवाना लैंड का भाग था। या कह सकते हैं यूरेशियन, ये इधर का यूरेशियन प्लेट हो जाती है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये क्या है? ये अंगारा लैंड हो जाता रहा। ये अंगारा लैंड का भाग है। ये अंगारा लैंड का भाग है। ये अंगारा लैंड का भाग है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। जब गोंडवाना लैंड का भाग
अंगारा लाइन के भाग से जो नदियाँ निकलती थीं, अंगारा लाइन के भाग से जो नदियाँ आती थी वो क्या लाती थी? अवसाद लाती थी। अवसाद लाकर ये 33 सागर में गिराती थी, और 33 सागर में अवसाद यानी जो मलबा लाती थी, वो मलबा धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये प्रक्रिया चली। जब ऐसी प्रक्रिया चलती रही, धीरे धीरे क्या हुआ? पाट गया, और पाट गया तो मलबा के ऊपर जब मलबा पड़ेगा तो एक चट्टान का रूप ले लिया, चट्टान का रूप ले लिया। जब चट्टान का रूप ले लिए तो हमारी जो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये क्या हो? उत्तर की ओर खिसकी, उत्तर की ओर खिसकी। जैसे ही उत्तर की ओर की खिसकी तो क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट से दबाव आया, यूरेशियन प्लेट में दबाव गया, और फिर जब ज़्यादा ऊपर खिस गई तो क्या, जो मलबा का पठार, ये जो 33 सागर में जब वो मलबा था, ये क्या हुआ? चट्टानी रूप ले लिया था। और जैसे ही चट्टानी रूप लिया, इंडियन प्लेट ऊपर की खिसकी तो इसमें क्या हुआ? मोड़ आने लगा, वलय आने लगी। वलय आने से क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुई। यानी भाई कोई भी समझ लीजिए, माना कि ये हमारा हो गया, ये हमारा मलबा दबा हुआ है, ये हमारा मलबा यानी जो नदियों ला के छोड़े वो भरा हुआ है इसमें, ये हो गया। दूसरे ये हो गया हमारा बीच की बैग। जब माना कि दोनों तरफ से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में दबाव बनाएंगी तो ये बीच का मलबा क्या होगा? इधर से निकल नहीं सकता, ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर की ओर उठा तो ऊपर की ओर जैसे उठा तो इधर की जो बन गया, ये बन गया हिमालय। किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। और जो ये वाला होगा, ये क्यूनुन पर्वत श्रेणी होगा, क्यूनुन पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय के उत्तर में है। और जो बीच वाला भाग था, ये बीच वाला भाग ये हमारा हो गया तिब्बत। क्या हो गया? तिब्बत। ये हो गया तिब्बत। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है 33 सागर, 33 सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और किस कल्प में हुई है? सेनाजोइक कल्प में हुई है। यह हो गया हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय। मैंने कहा ट्रांस हिमालय, हिमालय बहुत प्राचीन है। ये ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका? यूरेशियन प्लेट का भाग है। जबकि हिमालय 33 सागर का भाग है, 33 सागर भाग है। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय की हमने 3 श्रेणियां भारत में देखी थी। भारत में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां देखी थी, जो कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा भी है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा हम समझ लेते हैं, ये हमारी काराकोरम श्रेणी हो गई। ये काराकोरम श्रेणी में ये मान लेते पास है हमारा, ये दर्रा मतलब उसे कहते हैं जो हमें बीच का गलियारा दे, यानी पास दे। कहा जाए भारत को यानी इंडिया को मध्य देश से जोड़ने का काम कौन करता है? काराकोरम श्रेणी करती है। यानी कहता है काराकोरम श्रेणी से जो दर्रा जाता है, काराकोरम श्रेणी से जो दर्रा जाता है, काराकोरम दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का काम करता है। यानी भारत से मध्य एशिया जाना है तो आपको काराकोरम श्रेणी होते हुए काराकोरम दर्रे से गुजरना होगा। काराकोरम श्रेणी से काराकोरम दर्रे से गुजरना होगा मध्य एशिया जाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत को मध्य एशिया जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो आपका जवाब होगा काराकोरम दर्रे से। दूसरी बात, हमारा लद्दाख श्रेणी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लद्दाख और जास्कर के बीच। ये हमारी लद्दाख श्रेणी हो गई और ये जास्कर श्रेणी हो गई। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आपका जवाब होगा
सिंधु नदी प्रवाहित होती है। दूसरी बात, सिंधु की एक सहायक नदी है श्वेक नदी। क्या हो गई? श्वेक नदी होगा। श्वेक नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। श्वेक नदी पूछेंगे कौन से? श्वेक नदी। श्वेक नदी सिंधु की सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्वेक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो आपका जवाब होगा काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच श्वेक नदी प्रवाहित होती है। ठीक ना, आपको ये जवाब होना चाहिए। दूसरी बात, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे लद्दाख की राजधानी लेह किस श्रेणी के दक्षिण में स्थित है? तो लेह कहाँ पर स्थित है? लेह यहाँ पर स्थित है। तो आपका जवाब होगा लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह स्थित है। दूसरी बात, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? आपका जवाब होगा सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है। ये तो हो गई हमारी लद्दाख श्रेणी। जास्कर श्रेणी से क्वेश्चन पूछेगा जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी राजधानी स्थित है? जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी राजधानी स्थित है? तो आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर की लद्दाख की श्रेणी लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। ये आपको ये हो गए बातें हमारी ट्रांस हिमालय की। दूसरी बात, काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर स्थित है। क्या है? ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में? लगभग 76 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपको बताना होगा सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए हमें किस दर्रे से होकर जाना होता है? तो आपको बताया था लद्दाख श्रेणी पर एक दर्रा है जिसे बोलते हैं खारदोंगला दर्रा। ये होगा खारदोंगला दर्रा। खारदोंगला दर्रा होते हुए सियाचिन जाया जाता है। यानी खारदोंगला दर्रा होगा, खारदोंगला दर्रा से होते हुए सियाचिन ग्लेशियर जाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी खारदोंगला दर्रा न होता तो हम सियाचिन ग्लेशियर न जा पाते। सियाचिन ग्लेशियर सर्वाधिक ऊंचाई पर, याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। क्या है? युद्ध भूमि है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि कौन सी है? तो आपको जवाब होना चाहिए सियाचिन है। क्या है? सियाचिन है। सियाचिन जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो आपको जवाब होना चाहिए खारदोंगला दर्रा।
दूसरी बात पूछिएगा तो खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? आपका जवाब होना चाहिए लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। दूसरी बात, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में या सियाचिन ग्लेशियर के पास में कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी है। कौन सी है? सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी बहती है। कौन सी? नुब्रा नदी बहती है। नुब्रा नदी बहती है। इसलिए हमारी भारतीय सेना को नुब्रा नदी घाटी होकर सियाचिन जाना पड़ता है। याद भी रखना, नुब्रा नदी घाटी होते हुए सियाचिन जाना पड़ता है। सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि, यह भी बात याद रखना। ये तो हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर। हमें पता है काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी पर्वत चोटी स्थित है। दुनिया की या विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी स्थित है। कौन सी चोटी है? K2। K2 को हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। K2 विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी दूसरी। इसकी ऊंचाई है 8,811 मीटर। 8,811 मीटर। 8,811 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हालांकि ये विवादित पर्वत श्रेणी है। विवादित पर्वत श्रेणी है क्योंकि ये स्थित कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर। अब काराकोरम श्रेणी कहाँ पर आता है? पीओके में आता है। इसलिए ये क्या है? विवादित श्रेणी है। दूसरी बात, तो ये तो रही हमारी कुछ प्रमुख जानकारी है ट्रांस हिमालय। अब हम बात करेंगे हिमालय की बात। किसकी बात करेंगे? हिमालय। हम बात करेंगे हिमालय की। अगर हम हिमालय देखो, हिमालय को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। हिमालय को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। नंबर एक बोले ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। या इसे महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय। और इसे इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या? इनर
इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या इसे कह सकते हैं अंतः हिमालय या अंतः हिमालय। इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री। आपको हिमालय के पहले को याद रखना होगा। इसी को ग्रेट हिमालय बोलते हैं, इसी को बृहद हिमालय बोलते हैं, इसी को महान हिमालय बोलते हैं, और इसी को इनर हिमालय या अंतः हिमालय बोलते हैं। इसी को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिमाद्री किसे कहते हैं, हिमाद्री का विस्तार कितने किलोमीटर में, तो आपको जवाब देना होगा हिमाद्री का विस्तार या हिमालय का विस्तार कितने 2500 किलोमीटर में। कितने हैं? 2500 किलोमीटर में है। कितने में? 2500 किलोमीटर में है हिमालय विस्तार। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। क्या हो जाएगा? मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब हमारा तीसरा आता है शिवालिक श्रेणियाँ। कौन सी आती हैं? शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ये तो हो गए हिमालय का विभाजन। हिमालय के विभाजन हम मुख्यतः 3 रूपों में करते हैं। नंबर 1 ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाह्य। बाह्य हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। आपको याद रखना होगा ग्रेट हिमालय किसे कहते हैं, या बृहद हिमालय किसे, या बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, या महान हिमालय किसे। इसी को इनर हिमालय बोलते हैं या अंतः हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा बात, हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर में है। तीसरा हम दूसरा देखेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में है, हिमालय की सबसे दक्षिण में श्रेणी शिवालिक हिमालय कहते हैं। दूसरा बात, चलिए आज मित्रों हम आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब कल हम बात करेंगे बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ और इनकी सबसे ऊंची चोटी और इनका विस्तार कितने किलोमीटर है ये भी देखेंगे।